तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा विद्युत क्षेत्र के बारे में, कैसे हमने विद्युत क्षेत्र का एक जो कॉन्सेप्ट है, धारणा रखा, उसको कैसे हमने कूलॉम के नियम से जो बल के कैलकुलेशन के जो फार्मूला थे उससे हमने डिराइव किया और कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला प्राप्त किया। तो ये सब हम देख चुके हैं और हमने ये भी देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो विद्युत क्षेत्र है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि एक परिकल्पना रखते हैं कि हम कैसे विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विद्युत बल रेखाओं का जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, उसका कैसे उपयोग करते हैं और उसका कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में उसको हम आगे इसके आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे और उससे बहुत सारे मूल सिद्धांत और उसको समझेंगे और बहुत सारे फिजिकल फेना को समझने में इसका सहायता लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं और कैसे इनको इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने में इनका यूज किया जाता है। जैसा कि हमने देख रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सदिश राशि है। सदिश मतलब एक वेक्टर राशि है, राइट। तो जब एक सदिश राशि है तो इसका मतलब होता है कि इसका एक परिमाण है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड और दिशा है। तो दो चीज़ें हैं इसके पास। तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज Q है तो इससे जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, इससे रेडियली आउटवर्ड होगा, त्रिज्यतः बाहिर्मुखी होगी। और अगर हम इसका जो मैग्नीट्यूड है फील्ड का, जो कि हमारा, जैसे कि हम जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो हमारा 1/r², जो दूरी होती है वो किसी पॉइंट से और ओरिजिन से, चार्ज से जिस बिंदु पे हम उसे ज्ञात करना होता है, उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इसे दूरी के साथ रिप्रेजेंट करें तो, और इसे मैग्नीट्यूड को इसके लाइन के लेंथ से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम देखेंगे कि दूरी के साथ हमारा जो ये लेंथ है वो घटता जाएगा, राइट। और जो डायरेक्शन होगा वो हमारा त्रिज्यतः बाहिर्मुखी होगा, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आप लाइन को जैसे बनाइए, छोटा होता जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो मैग्नीट्यूड है हमारा फील्ड का, उसको हमने लाइन के प्रोपोर्शनली दूरी के साथ उसको घटाते चले गए हैं और ये जो हमारा त्रिज्यतः बाहिर्मुखी दिशा में हमारा जो फील्ड को इंगित कर रहा है, राइट। अब जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यह कहते हैं कि जैसे ये जो लाइंस है जहाँ पे हमने परिमाण और दिशा को इस फॉर्म में दिखाया है, अगर हम इस दिए हुए दिशा में हम सारे ये जो फील्ड लाइंस हैं इसको अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलेंगे, एक लाइन मिलेंगे जिसे हम क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, राइट। तो ऐसे अनगिनत क्षेत्र रेखाएं आप बना सकते हैं। तो अभी हमने परिकल्पना किया कि जैसे जो हमारा विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है उससे इसके जो वेक्टर जो लाइन है उसके लेंथ के बराबर है। और जो कोई एकांक टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, जिसपे कोई बल जो इस लाइन के टेल पे है, जो पूंछ पे रखा है, उस पे जो बल लगता है उसको ही मतलब अगर परिभाषित किया अगर कूलॉम बल के नियम से, तो उस बल के डायरेक्शन का ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर हम इस सबको जोड़ दें और एक जो हमारा एक क्षेत्र का लाइन विद्युत रेखाएं बन गई, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जैसे अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो लेंथ था यहाँ पे जो वेक्टर्स का, उस रिप्रेजेंट कर रहा था मैग्नीट्यूड को, कि अब इनको पूरा लाइन बना दे तो क्या होगा। क्या जो हमारा जो परिमाण है, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, उसका वो जो सेंस है वो लास्ट हो जाता है या कुछ रह जाता है। जबकि डायरेक्शन तो हम देख सकते हैं कि एक लाइन में वो मौजूद है कि परिमाण का के साथ क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम परिमाण का जो इन्फॉर्मेशन था अगर लाइन बनाते हैं उसे हम लूज कर देते हैं। इस दिशा में हमें क्या होगा कि हमें जो घनत्व है, जो बल रेखाओं का जो घनत्व है कि दिए हुए पॉइंट पे,
उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, उसके वो उसका वो प्रदर्शन वहाँ से होगा। तो इसके लिए आइए इसको ज़्यादा समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हम विद्युत बल रेखाओं का उपयोग करके उसे रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए लेते हैं, तो चलिए द्विमीय चित्र लेते हैं। यहाँ पे एक मान लीजिए ये आपका जो ओरिजिन है, जो चार्ज है हमारा पॉइंट ओ पे कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। तो इसका अगर हम, जैसा कि हमने कहा कि जो वेक्टर की जगह पे हम जो लाइंस लें डिफरेंट डायरेक्शन में, और तो ये रेडियली जो त्रिज्यता बहिर्मुखी होंगे, रेडियली आउटवर्ड बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो आपका कुछ इस प्रकार से ये लाइन मिलेगा, राइट। ठीक है। तो अब अगर हम ये जानना चाहें कि कोई अगर कुछ निश्चित दूरी R1 और R2 पे जो लाइंस है, तो अगर हम यहाँ पे एक अनुप्रस्थ काट का एक क्षेत्रफल लें और कुछ जिससे इसकी दूरी अगर लेट से R1 है, और एक अन्य दूरी R2 पे अगर हम एक और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेते हैं, लेट से इसे अगर हम R2 इसे मान लीजिए आप कहिए DS1 कर सकते हैं, और इसे जो एरिया है जो अनुप्रस्थ का लंबवत काट का एकांक क्षेत्रफल लेट से ये DS2 है, राइट। और इसका जो डिस्टेंस है हमारा R2 है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं जो घड़ कोण का फार्मूला होता है, जो ये दोनों एरिया जो है, जो क्षेत्रफल है, जो लंबवत अनुप्रस्थ काट के अगर हम लें इसे, तो इसे अगर हम घन कोण के रूप में लिखें, सॉलिड एंगल के रूप में लिखें, तो जो घन कोण होगा वो हमारा इस एरिया का जो हमारा लेट से डी ओमेगा 1 है, तो DS1 अपान R स्क्वायर 1 होगा। इसी प्रकार अगर हमारा डी ओमेगा 2 DS2 के लिए लिखें यहाँ पे, तो ये हमारा DS2 अपान R2 स्क्वायर होगा। ठीक है। तो अब जैसा कि हमने कहा कि जैसे जो ये फील्ड लाइंस है, इनका जो घनत्व होगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस के हिसाब से जो उसके जो वर्ग है दूरी का, उसके बीजगणितीय होता है, राइट। तो अगर हमारा जो फील्ड लाइंस है, जो डेंसिटी है जो हमारे फील्ड लाइंस की, अगर वो भी अगर सेम रूल फॉलो होती है, तो हम ये रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं कि जो हमारी बल रेखाएँ हैं वो हमारे जो उनका जो घनता है, जो घनत्व है बल रेखाओं का किसी दिए हुए क्षेत्रफल पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, तो वहाँ पे वो उसके फील्ड को, जो विद्युत क्षेत्र है, उसे निरूपित करेंगे, प्रकट करेंगे, राइट। तो चलिए अगर हम हमारा डी ओमेगा 1 डी ओमेगा 2 है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे जो सॉलिड एंगल है, इस दोनों एरिया के द्वारा जो इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल होगा वो सेम होगा। तो डी ओमेगा 1 हमारा डी ओमेगा 2 के बराबर होगा, और ये डी ओमेगा होगा, राइट। और ये सेम एरिया में जैसे दूरी D1 और D2 है, तो जो एरिया है इसका, ये दूरी बढ़ने पे हमारी एरिया बढ़ रही है। और जैसा कि हमने ये सारे जो बल रेखाएं उसे हम कवर करने का प्रयास किया, तो जैसे देखिए जैसे हमारी दूरी बढ़ेगी, तो जो एरिया का रिक्वायरमेंट होगा, जो क्षेत्रफल रिक्वायर्ड होगा पूरी नंबर ऑफ लाइन्स कवर के लिए, कि वो बड़ा होगा। तो मान लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हैं, n लाइन्स हैं, फील्ड लाइन्स हैं, जो हमारे बल रेखाएँ हैं n है, तो उस स्थिति में हम जो बल रेखाओं का जो घनत्व है ना, जो इस एरिया पे और DS1 पे और D2 जो P2 के थ्रू जो जा रही है एरिया, जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, तो इस पे जो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि जो घनत्व होगा जो बल रेखाओं का, वो क्या होगा, राइट। तो घनत्व, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट पे जो लाइन होगा वो हमारा ही घनत्व है। तो अगर हम इसे DS1 करें, और नंबर ऑफ लाइंस हमारा बोथ केस में सेम होगा, राइट। तो और ये दूसरे के केस में हमारा घनत्व होगा, ये हमारा एरिया DS1 के लिए है, और ये हमारा अगर घनत्व हम प्राप्त करें एरिया DS2 के लिए, तो ये हमारा होगा n अपान DS2। तो दोनों दशाओं में जो हमारा एरिया है ना n, वो समान है। तो इस प्रकार अगर हम घनत्व को DS1 का फार्मूला हम सॉलिड एंगल से यहाँ लें, तो हम ये लिख सकेंगे इसे n अपान DS1 कितना होगा अब आपके हिसाब से, नो डी ओमेगा अपान R1 स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे n अपान डी ओमेगा अपान R2 स्क्वायर। तो आप दोनों के दिशा में देखिए कि कैसे जो हमारा ना दो घनत्व के जो ये एरियाज हैं, इसमें जो हमारा n है वो सेम है,
जो डी ओमेगा जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो सेम है। इस प्रकार जो घनत्व है, जो फील्ड लाइंस का जो बल रेखाओं का घनत्व है वो क्या हुआ, प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो, राइट। तो ये वो सेम ना दूरी के साथ जो स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर ला जो व्युत्क्रमानुपाती वर्ग का नियम फॉलो करता है वो सेम फील्ड लाइन का ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नो जो घनत्व है, जो फील्ड लाइंस का जो घनत्व है दिए हुए पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उस पे जो घनत्व है वो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट करता है, उसके परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम पिछले केस में जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया था उसकी लंबाई से। तो इस प्रकार जब वेक्टर को जब हम इसे फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उनके मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअस लाइन से, तो उस स्थिति में हम उसके दिशा के साथ साथ उसका परिमाण का जो ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन उसमें निहित है, उसे हम प्रिजर्व रखते हैं, हम उसे खोते नहीं हैं। वहाँ पे लंबाई के अलावा अब हमारा डेंसिटी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो घनता है हमारा विद्युत बल रेखाओं का वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कैसे आपने जो विद्युत बल रेखाओं का जो कैसे आपने एक प्रत्यक्षीकरण किया है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है, और इसे सर्वप्रथम फैराडे ने प्रपोज किया था, जिसे उन्होंने तब जो एक नॉन मैथमेटिकल फॉर्म अगणितीय उपाय था विद्युत बल रेखाओं को रिप्रेजेंट करने का विद्युत क्षेत्र को, और तब उन्होंने इसे बल रेखाओं के नाम दिया था, जिसे हम विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं के रूप में आगे यूज करेंगे इस टर्म को। तो इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो विद्युत बल रेखाएं वो एक तरीके से जो 3 डायमेंशनल कर्व है, जो स्पेस में हमारे कर्व हैं, और ये हमेशा जो एकल चार्ज है, जैसा कि हमने देखा जो एकल आवेश है उससे रेडियली आउटवर्ड, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा रेडियली आउटवर्ड होगा। इसे आप ऐसे लाइन से रेडियली आउटवर्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमारा निगेटिव चार्ज है तो वो रेडियली इनवर्ड। ठीक है। और अगर हमारे कैसे दो आवेश एक दूसरे पास प्रतिकर्षण आकर्षण का निरूपण करना हो, जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, प्लस क्यू दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्थिति में कैसे हमारी बल रेखाएं होंगी, इसे अगर हम देखना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज से हमारा हमेशा जो होगा ये त्रिज्यता बहिर्मुखी होगा, तो कुछ इस प्रकार का हमें मिलेगा जो फील्ड लाइंस होंगे, और ये भी यहाँ पे ऐसे, राइट। तो आप देखिए कि कैसे ये दूसरी रेखाएं दूसरी को कैंसिल आउट करेंगे, और यहाँ पे जो इनकी डेंसिटी होगी वो घटती चली जाएगी। तो ये हमारा प्रतिकर्षण का ऐसी लाइनें व्यक्त करती हैं। और इसी प्रकार अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, माइनस एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। इस स्थिति में जो हमारी बल रेखाएं होंगी वो किस प्रकार की दिखेंगी, इसे अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार की होंगी। जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो धनात्मक आवेश होगा, वहाँ से हमारी जो बल रेखाएं होंगी वो उनका डायरेक्शन बहिर्मुखी होगा, कुछ इस प्रकार से, राइट। और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर अंतर्मुखी होगा त्रिज्यता, जो होगा यहाँ पे कर्व बताता है कि कैसे एक दूसरे के लाइन इंटरफियर करके आती हैं। तो अब ये लाइनें यहाँ पे जाके यहाँ पे मिलती हुई आपको नज़र आएंगी, राइट। तो आप देखिए कि कैसे ये आकर्षण का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे आकर्षण होगा।
तो ये तो रहा हमारा कैसे जो हमारे हमने देखा कि कैसे जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, जो सदिश को वेक्टर नो एरो से हमने रिप्रेजेंट किया और उसके मैग्नीट्यूड को उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल कैसे दूरी के साथ उसकी लेंथ घटती जा रही थी। फिर उससे हमने जो परिकल्पना रखा कि कैसे हम एक एक बल रेखाएं खींच सकते हैं और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा परिमाण का, विद्युत क्षेत्र का परिमाण का और दिशा का, वो भी प्रिजर्व रहता है। और कैसे अब यहाँ पे इस जो बल रेखाओं की दिशा दशा में जो हमारा जो उसका घनत्व, बल रेखाओं का घनत्व दिए हुए बिंदु पे, वो जो हमारे बल क्षेत्र का तीव्रता या परिमाण को प्रकट करता है। और वो दिए हुए बिंदु पे कैसे बदलता है, इसके बारे में देखा। कैसे हमने देखा कि पॉइंट चार्ज एक दूसरे में, तो उनकी बल रेखाएँ पॉजिटिव निगेटिव की, पॉजिटिव से जो दूर की तरफ और निगेटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश है उसकी तरफ होती हैं। तो कैसे आकर्षण प्रतिकर्षण के केस में हमारे जो फील्ड लाइन्स है वो कैसे वेरी करती हैं। जो प्रतिकर्षण केस में जब दो पॉजिटिव चार्ज आगे होती हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट, विपरीत दिशा होने का करती हैं और वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाता है, जैसा कि हमने अपने इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा। और आकर्षण के केस में फील्ड लाइंस वहाँ पे बढ़ जाती हैं। तो अब चलिए इसके संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण जो बल रेखाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए और उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला गुण है कि जो क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, और यदि आवेश एकल है, मतलब सिंगल चार्ज है, तो वो अनंत से आरंभ होती हैं और अनंत पे समाप्त होती हैं, जैसा कि हम देख रखे हैं। दूसरा है किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक ऐसे संतत वक्र माना जा सकता है जो कहीं टूटती नहीं हो, हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं। और तीसरा है दो बल रेखा, जो क्षेत्र की जो रेखाएं एक दूसरे को कदापि काटती नहीं है। अगर वो काटेंगी तो वहाँ पे बल की दो दिशाएं प्रकट होंगी, जो कि ना जो हमारा भौतिक रूप से वो यथार्थ नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमारी दो बल रेखाएं ना कॉन्सेप्चुअल, ये अगर हम बैकग्राउंड करेक्टनेस की बात करें तो एक दूसरे को कहीं काटनी नहीं चाहिए। और चौथा, स्थिर वैद्युतिकी में अगर जो क्षेत्र रेखाएं जो बंद लूप नहीं बनाती हैं, क्योंकि अगर यदि बंद लूप बनाती हैं तब वो संरक्षण जो न जो हमारा आवेश संरक्षित होता है उसका जो हमारी परिकल्पना है वो यथार्थ नहीं रह जाएगी और अनुशासित या जो हमारा नियम है वो कल्पना है वो हमारा टूट जाएगा। तो जो हमारी अभी कल्पना है उसको भी वैलिड रखना, उस हिसाब से हमारे ये जो कंडीशंस हैं, जो अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और जो भी हमारे सिद्धांत बनेंगे, ये प्रमुख बातों का ध्यान रखना होगा और जिससे हमारा जो फिजिकल कनेक्शन है, करेक्टनेस है, वो हमारा बना रहेगा। तो ये हमारे चार महत्वपूर्ण गुण हैं, हमारे जो सामान्य गुण हैं विद्युत बल रेखाओं के संबंध में। तो ये तो रहा हमारा संपूर्ण जो चर्चा हमारा विद्युत बल रेखाओं के बारे में, कैसे हमने उसे रिप्रेजेंट किया और कैसे उसकी परिकल्पना रखा, और हमारे जो विद्युत बल रेखा है उनके संबंध में कुछ सामान्य महत्वपूर्ण गुण। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स अपने अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।